नमस्कार। दुनिया में ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एक संप्रभु देश में एक राष्ट्रपति अपने मिलिट्री बेस में अपनी पत्नी के साथ रात में सोए रहे हो और उसी समय एक दूसरा मुल्क 150 हवाई जहाज और मिसाइल से हमला करे और राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अपने देश ले जाए और फिर उन्हें जेल में बंद कर दे और कहे कि अब दूसरे देश का शासन अब हम देखेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। बिल्कुल ये हैरत अंगेज घटना, आश्चर्यजनक घटना आपको पता ही होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो, जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति 2013 से थे, उनको और उनकी पत्नी को उनके मुल्क में हमला करके गिरफ्तार करके और समुद्री रास्ते से अमेरिका लाने का काम किया और उन्हें जेल में डाल दिया और उनके खिलाफ अब मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार विश्व के अनेक देशों में अमेरिकी हमला कर चुके। अब सवाल ये उठ रहा है और ये बातें कही जा रही हैं कि वेनेजुएला के बाद कौन सा देश। कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका ने हमला किया था, आपको याद होगा, ईरान पर, और खामेनेई जो कि शिया प्रमुख हैं, उनको अब इस वक्त एक कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ईरान की सड़कों पर उनकी शासन के खिलाफ जन आक्रोश भड़कने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ईरान के जो शिया प्रमुख हैं खामेनेई, उनका सत्ता परिवर्तन करना डोनाल्ड ट्रंप का अगला निशाना है। उधर खामेनेई ने कहा कि अगर बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जो लोग सड़क पे आए हैं, विरोध उनका जायज है, लेकिन यह अमेरिका या पश्चिमी देशों के हाथों की कठपुतली है और उन्हीं द्वारा प्रायोजित ईरान को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। मैं आज हिंदुस्तान के, अपने देश के सबसे बड़े शिया केंद्रों में से एक लखनऊ, बल्कि सबसे बड़ा जो शिया सबसे ज़्यादा जहाँ रहते हैं वो जगह है लखनऊ, और लखनऊ में बिल्कुल इस मामले पर बातचीत करने के लिए 4 शिया धर्म के जानकारों और विदेशी मामलों के जानकारों के साथ माहौल क्या है चर्चा में हाजिर हूँ। आप सियासत की और इधर उधर के तमाम मुद्दों पर मैं चर्चा करता ही रहता हूँ, क्योंकि दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो रसिया भी यूक्रेन पर भयंकर हमले करके उसको भी सही ठहरा सकता है, चीन ताइवान पर हमले कर सकता है, और इसी तरह उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि निकोलस मादुरो को अमेरिका छोड़ दे, वो मेरे दोस्त हैं, नहीं तो फिर तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहे। तो दुनिया किस मुहाने पर पहुंच गई है, और शियाओं का देश ईरान, जो कि पूरे दुनिया के शिया अपने धर्म के प्रमुख के तौर पर खामेनेई को देखते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये छोटा इमामबाड़ा लखनऊ का दिखा देता हूँ। लखनऊ की तहजीब, नफासत और खान पान, एक शहर उसके लिए मशहूर है। ये 200 साल पुरानी इमारत है, और इससे पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, आपके जहन में होगा कि आखिर में लखनऊ शियाओं का इतना बड़ा केंद्र कैसे बना। पहले ये बात भी सुन लीजिए, जानकारी आपको कुछ मिल जाएगी, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। तो सबसे पहले आप ही से बातचीत की शुरुआत करता हूं। आप अपना नाम बताएं। मुझे आदिल फराज कहते हैं और मैं यहीं लखनऊ में पढ़ा हूँ, यहीं पे बड़ा हुआ हूँ। आदिल साहब, एक मेरे भी और दर्शकों के भी दिमाग में कि आखिर लखनऊ ही शियाओं का इतना बड़ा केंद्र कैसे बना। देखिए, लखनऊ के जो पहले नवाब गुजरे हैं, जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में आते थे, उनका नाम था बुरहानुल मुल्क के नवाब सादत खां। वो सबसे पहले उनको यहाँ पे भेजा गया था सूबेदार बना के अवध में, और फैज़ाबाद जो था वो यहाँ पे आके रहे, अयोध्या के नज़दीक। उन्होंने अपना महल बनाया था,
कच्ची यानी मिट्टी का महल था उनका। उसके बाद धीरे धीरे तरक्की होती गई और फैज़ाबाद पहले उसका कैपिटल बना अवध का। फिर फैज़ाबाद आसफ़ुद्दौला के ज़माने में कैपिटल ख़त्म हुआ और लखनऊ को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। और चूँकि ये बुरहानुल मुल्क ईरान के रहने वाले थे, ईरान से आए थे, और उनके साथ ईरान की जो पूरी तहज़ीब थी और जो सकाफ़त थी वो भी आई, और उन्होंने अपने अतराफ़ में ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो उनके हम मसलक थे, हम मज़हब लोग थे। और रफ्ता रफ्ता देखते देखते फैज़ाबाद भी और लखनऊ भी शियों का अहम मरकज़ बन गए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दूसरे कास्ट के लोग नहीं थे, यहाँ पे हिंदू भी थे, यहाँ पे सुन्नी भी थे, और हिंदुओं में भी जो तमाम अलग अलग बरादरियाँ हैं वो थी, मुसलमानों में भी इसी तरह से तमाम बरादरियाँ थी। लेकिन चूँकि यहाँ के जो शासक थे वो शिया थे, ईरान के रहने वाले थे, लिहाजा यहाँ पर शियों का मरकज़ बना। और जिस ज़माने में दिल्ली उजड़ गई नादिर शाह दुर्रानी के हमले के बाद, उस ज़माने में जो वहाँ के यानी चाहे शिया हों, चाहे सुन्नी हों, चाहे किसी भी मसलक के मानने वाले लोग हों, वो लखनऊ की तरफ आए। और लखनऊ नवाब आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में एक बड़ा मरकज़ बन गया, तहज़ीब के हवाले से, ज़बान के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से। और ये वही लखनऊ है जहाँ पे आज खड़े हुए हैं हम लोग, छोटा इमामबाड़ा। और लखनऊ को इमामबाड़ों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इमामबाड़े मखसूस होते हैं यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, अहले बैत से। तो लिहाजा चूँकि उनका मज़हब जो था, ईरान के जो आए हुए थे यहाँ पे नवाब, वो शिया थे, तो उन्होंने इमामबाड़े बनवाए यहाँ पर। और आज ये इमामबाड़े मजहबी कामों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और आप देख रहे हैं टूरिस्ट भी यहाँ पे उनको देखने के लिए आते हैं। यहीं पे नज़दीक में बड़ा इमामबाड़ा है, उस पर भी बड़ा विवाद रहा है कि भूल भुलैया है, वो घूमने के लिए है, जबकि भूल भुलैया वहाँ पे बड़े इमामबाड़े में जो हवा का निज़ाम है, इसलिए कि आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी छत है जिसमें कोई सुतून नहीं है, उसको बैलेंस करने के लिए भूल भुलैया बनाई गई है। लेकिन वो एक गवर्नमेंट से बड़ा सुतून नहीं, मतलब खंबा नहीं, खंबा नहीं है, खंबा नहीं है, पिलर हमारे नहीं, दर्शकों को सबको नहीं पता चलेगा इसलिए। उसमें खंबा नहीं है। तो वो ताकि हवा जो गुजरती है उसके दरमियान से उसको बैलेंस रखती है उसकी छत को, उसमें बाकायदा यहाँ के जो लेकिन ये जो बाराबंकी है वहाँ से खामनेई साहब का रिश्ता जोड़ते हैं? नहीं, खामनेई साहब का कोई रिश्ता नहीं है, खुमैनी साहब का है। कहते हैं कि उससे पहले जो थे, हाँ, जो ईरान में रिवोल्यूशन लेके आए हैं, इनकलाब लेके आए हैं, इमाम खुमैनी, उनके लिए कहा जाता है कि उनके जो पूर्वज थे वो वहाँ पे एक जगह किंतूर, वहाँ के रहने वाले थे। लेकिन उस पर कोई बहुत जिसे कहिए ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, कोई तारीख़ी चीज़ नहीं है। वो कहते हैं तो जब सब कहते हैं, लेकिन वहाँ वाले शिया कहते हैं कि ईरान से आए थे, और फिर ये होता है ईरान वाले यहाँ से गए थे, ये वाली बात कहीं कहीं आती है। देखिए, यहाँ पे जो नवाब आए वो सब ईरान के थे, नेशापुर के, बुरहानुल मुल्क नेशापुर के रहने वाले थे। नेशापुर ईरान का एक बड़ा तारीख़ी शहर है नेशापुर। और जो यहाँ पे आप देखेंगे जो धर्म के भी लोग हैं, जिन्हें धर्म गुरु आप लोग कहते हैं, तो वो लोग भी देखेंगे आप ज़्यादातर ईरानी अरब के लोग हैं। आप यहाँ देखें जो ख़ानदान इज्तिहाद है वो नेशापुर से है। किंतूर जिसका जिक्र हुआ है अभी, जो ख़ानदान अबकात यहाँ पे अगरुई साहब वगैरह का जो खानवादा है वो किंतूर, वो भी नेशापुर के रहने वाले सब हैं। मुफ्ती मोहम्मद अब्बास जज़ायरी, ये जज़ायर ईरान के रहने वाले हैं। और बेसिकली जो यहाँ पे जितने उलमा हैं अगर आप देखेंगे तो अरब के रहने वाले मिलेंगे आपको, तो मूल रूप से। अब मेरा सवाल आपसे ये कि ये अल खामनेई साहब के खात्मे के लिए जैसे वेनेजुएला में हुआ है, शिया धर्म के लोग क्या मानते हैं कि खामनेई अब अगला निशाना डोनाल्ड ट्रंप के हैं? राजेश जी, एक तो ये कि ये रजीम की बात है, और रजीम के साथ आप भी देखें जो हिस्ट्री में हुआ है, अमेरिका ने हमेशा अपने मफाद के लिए, यानी अपनी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए और अपने लोगों को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे वहाँ की अपनी रजीम हो, उसको दुरुस्त करने के लिए क्या है। हम बहुत आगे न जाके हम 91 से शुरू करते हैं। सद्दाम को डेवलप किया अमेरिका ने, उसके बाद फिर उसको करने के बाद कुवैत पे हमला कराया, कुवैत को उसने अपने में मिलाया, फिर सद्दाम पे हमला हुआ। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों को आप देखते चले जाएं। वहीं पर इससे पहले जो वहाँ के राष्ट्रपति थे वेनेजुएला के, चावेज़, उनके बहुत ख़ास हैं, क्योंकि उसके बाद ही ये रजीम जब मादुरो चावेज़ के बहुत ख़ास हैं, ये ट्रक ड्राइवर थे। जी, ट्रक ड्राइवर थे उसके बाद वहाँ से ये आए। रजीम को चेंज करने के लिए जहाँ भी उनके अपने चीज़ों को देखकर अमेरिकन जो हित होते हैं या जो वहाँ के जो यूरोपियन हित होते हैं, इन दोनों को आपस में मिला के देखा जा सकता है। और ख़ास जो हित है वो इजराइल का है। अब यहाँ पर जो देखते हैं अगले बरस, फिर अगले बरस,
34-35 साल से जो शासन चल रहा है ईरान में, 79 के रेवोल्यूशन के बाद बहुत कोशिशें हुई, और जबकि ईरान बिल्कुल उस तरफ से वो था। अभी जो हालात हैं, हम उस पर आते हैं। ये जो हालात हैं, वहाँ की जो आवाम है वो सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ तो है, न तो रजीम के ख़िलाफ़ है। ये चीज़ें मीडिया के तरफ इस परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ये सरकार के भी ख़िलाफ़ है, सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ भी हैं, और इस रजीम को चेंज करना चाहती हैं। 40 साल से जो लोग अभी तक रह रहे हैं ईरान में, बहुत अच्छी तरीके से। एक बात बताइए, वहाँ जो नारे लग रहे हैं, वो जो सामने आ रहा है, मुल्लों ईरान छोड़ो, और ये कट्टरपंथी, और अभी वहाँ कह रहे हैं कि कट्टरपंथी ताकतें, हिजाब को लेके विवाद पहले हुआ था, अभी कह रहे हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रियाल का दाम इतना गिर गया डॉलर के मुकाबले। अब इस तरह की सत्ता का खात्मा होना चाहिए। आपको लगता है कि ये इंटरनल इशू है, या वेस्टर्न जैसा कि खामनेई कह रहे हैं कि ये पहले माहौल बनाया जा रहा है हमारे खिलाफ, कि हमारे ही देश में हमारे खिलाफ लोग हैं? जैसे वेनेजुएला में कहा गया कि मादुरो ने रिगिंग करके चुनाव जीत लिया, और वो जो महिला थी विपक्ष में, वो जो चुनाव जीती थी, और इन्होंने ज़बरदस्ती अपने को घोषित करा दिया। उनको पहले नोबेल प्राइज़ दिया गया जी, इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया। फिर उनको वहाँ से निकाला गया। 2 साल से उसी देश में छुप के रह रही थी, वहाँ से उनको निकाल करके ओस्लो ले जाया गया। और उसके बाद कि ये ड्रग्स का काम करते हैं, ये तमाम अमेरिकी हितों का विरोध कर रहे हैं, राष्ट्रपति उनकी पत्नी को सोते में से उठा ले जाके अपने मुल्क में रख दिया। अब ये कहा जा रहा है कि जो कहानी है, ये शियाओं का जो प्रमुख केंद्र है पूरी दुनिया का ईरान, अब पहले खामनेई जी के खिलाफ भी रेकी की जा रही है। पहले सड़कों पर जेनजी और महिलाओं और इसका, और वहाँ पे 10 लोग मर भी गए आंदोलन में। तो अब पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, एक्शन कभी भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर कुछ हुआ तो फिर दुनिया दहल जाएगी। सर आपने पूरी बात कह दी, खुद भी वो सारी चीज़ें आपने इंट्रो के साथ साथ शुरू की। मैं ही पॉइंट पे वही आ रहा हूँ कि ये चीज़ें पहले भी हुई, तेहरान यूनिवर्सिटी से हुई। अब इंटरनल पॉलिटिक्स को कैसे मोल्ड किया जाता है, बेहतर समझ सकते हैं कि अमेरिकन हित जो हैं सबसे बड़े, कि वो साउथ ईस्ट एशिया में किस तरह से अपने जो सो कॉल्ड काउंटर पार्ट्स हैं उनको बनाकर कैसे बनाता है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो यूरोपियन कंट्री और ख़ासतौर से इसराइल और अमेरिकन जो चीज़ है, वो किस तरह से मोसाद किस तरह से इंटरनल वहाँ पे जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी भी कंट्री में अगर सरकार बन रही है तो उसके अगेंस्ट भी लोग होंगे, तो उस अगेंस्ट को किस तरह से मॉड्यूल बनाकर उसको आगे बढ़ाया जा सकता। तो वो जो मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे जो लग रहे हैं, वो क्या रजीम के खिलाफ लग रहे हैं कि वहाँ की नीतियों के खिलाफ लग रहे हैं? जाहिर सी बात है, क्योंकि जो वहाँ पर सैंक्शन लगाए गए हुए हैं उनको भी एक मुद्दत हो गई है। इतनी दिनों तक कोई भी ताकत, कोई भी सरकार सरवाइव नहीं कर सकती। वो सरवाइव कर रही है। $1 14 लाख तूमान या रियाल में हो गया है, तो 14 लाख, $1 14 लाख रियाल। तो अभी वो देखना है। जाहिर सी बात है कि अब ऐसे हालात में जो आवाम है, जो पब्लिक है, उसमें कुछ ना कुछ तो नाराज़गियाँ रही होंगी। यहाँ पर 5 साल के बाद हम देखते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है। तो उस चीज़ को किसी न किसी तरीके से डाइल्यूट करके अमेरिका और इजराइल अपने तमाम बंदों को ले जाकर वहाँ छोड़ रहा है, और जो वहाँ के लोग मुखालिफत करते हैं उसके या उसके अगेंस्ट है, विरोधी हैं, उनको खड़ा करके एक स्टैंड क्लियर किया जा रहा है। बिल्कुल क्लियर कट है कि अभी किस तरीके से निकल के आएंगे आप फिर देखेंगे। उसी सरबलंदी के साथ फिर एक बार आयतुल्लाह खामनेई की जो रजीम है, जो शासन है, वो उसी तरह से बढ़ेगा।